आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन बच चुका था, जिस चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखेंगे आज के क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक आपके पास लेंस है, ठीक है, इस लेंस पे बहुत सारे किरण पुंज पड़ रहे हैं और वो जाकर के एक यह फोकस पे जाकर के वह एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम मान करके बोलते हैं कि इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि सभी जो पुंज है वो एक बिंदु पे जाकर के मिल रहे हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। क्या रीजन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे डेफिनेशन, अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसरित करना है। यानी कि अवतल लेंस का कार्य क्या है कि जितने सारे उससे होकर के किरण पुंज जो जाए वो सबको क्या करता है, अपसरित कर देता है, तो उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक अवतल लेंस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे किरण पुंज इस पे पड़ रहे हैं। पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि वो वापस ही आकर के एक बिंदु पे मिल रहे हैं, सब एक जगह बिंदु पे इकट्ठा हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया को ही हम कहेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने विभिन्न या फिर भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आलेख द्वारा दिखाइए। ठीक है, तो अब अलग अलग जगह पे हम लोग वस्तु को रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बन सकता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो जैसा कि मान लेते हैं एक नंबर में, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र O एवं फोकस F' के बीच यदि रखा जाए तो क्या होगा। देखिए जब O और F' के बीच यदि रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब जो होगा वो, देखिए जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब रीजन देखिए यहाँ पे इस आकृति में ध्यान दीजिएगा, इस आकृति में एक वस्तु है उसको हम लोग रख रहे हैं O और F के बीच में। यहाँ पे मान लीजिए A और B कोई वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब है ना, देखिए इसके पीछे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये काल्पनिक बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसका प्रतिबिंब देखिए इससे बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वही रीजन लिखा गया है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो सीधा भी बना है और इस वस्तु से बड़ा भी यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 2 नंबर में, जब वस्तु को फोकस यानी कि F' पर रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो लिखेंगे डेफिनेशन, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना हम लोग एक वस्तु को रख रहे हैं इस F पे, ठीक है, यानी कि F' और हमारा A' जो है वो हमारा है वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब जो है ना आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो देखिए वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और नीचे जाएगा, इसको ला करके मिलेगा बहुत बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, इस वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस फिगर में दिखाया गया आपको। ठीक है, ये हमारा है वस्तु अभी यहाँ पे है, और जब से ही इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ से लाइन खींचेंगे, फिर इस रेखा को ला करके मिलाएंगे, बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, जब वस्तु को 2F' एवं F' के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी। चलिए देखते हैं, लिखेंगे डेफिनेशन, जब वस्तु को 2F' एवं F' के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसा कि हम लोग इस आकृति के माध्यम से समझेंगे। देखिए
हमारे पास एक वस्तु है, ये 2f डैश यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और ये है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, देखिए 2f और a डैश, ये प्रतिबिंब देखिए, इससे जो है ना ये पहले वाले जो वस्तु है उससे यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा तो बना ही बना। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये प्रतिबिंब बना हुआ है, खड़ा है यहाँ पे, और जैसे ही इधर जा रहे हैं आपका इधर लेंस में, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जब वस्तु को 2f डैश एवं f डैश के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 4 नंबर, जब वस्तु को दूनी फोकस दूरी यानी कि 2f डैश पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे हम लोग डिफिनेशन, जब वस्तु को दूनी फोकस दूरी 2f डैश पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो वस्तु के आकार से बड़ा कैसे बनेगा जी, देखिए हम लोग देखेंगे आकृति में, ठीक है। तो एक वस्तु है जिसको 2f और a पर रखा गया है, ठीक है, 2f डैश और a पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहा है 2f डैश और a डैश पे बना। तो इसका जो आकार जो है ना, इससे पहले वाले प्रतिबिंब जो वस्तु है उससे इसका प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है, और वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक है। ये आकार का ही बन सकता है और बड़ा ही बन सकता है, लेकिन उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी सीधा है और इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा इस टाइप से बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।